स्वामी जी, कई जगहों पर लोग कुंडलिनी जगाने के लिए संबंधित चक्र से जुड़े रंग व मंत्रों का प्रयोग भी करते हैं। क्या संबंधित रंगों और मंत्रों का प्रयोग कुंडलिनी जगाने के लिए जो किया जाता है, उसे ओशो जगत में भी किया जा सकता है? क्या वो हेल्पफुल हैं? क्या हम कुंडलिनी जगाने के लिए इनकी मदद ले सकते हैं? अवश्य इन ध्वनियों का उपयोग किया जा सकता है। जब ओशो स्वयं ध्यान करवा रहे थे, खासकर चक्र ध्यान जब बना, चक्र साउंड मेडिटेशन, उस समय भारतीय संगीतकार मौजूद नहीं थे, केवल विदेशी संगीतकार ही मोस्टली आश्रम में थे। ये पूना 2 डेज की बात है। उन लोगों से जिस प्रकार का संगीत बन सकता था, उन्होंने बनाया। भारतीय संगीत के हिसाब से वह बहुत एक्यूरेट नहीं है। उसमें सारे गामा पाधा नहीं में जितना गैप होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, वो एक्यूरेट नहीं है। उन्होंने अपने ढंग से खूब अच्छा बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें सुधार हो सकता है। याद रखिएगा, चक्र साउंड मेडिटेशन और चक्र ब्रीदिंग मेडिटेशन ओशो के समय तक छपी हुई किसी किताब में नहीं है। ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी ओशो के समय जो प्रकाशित हुई थी, उसके बाद एक एडिशन और प्रकाशित हुआ था ओशो के विदा होने के पश्चात, उसमें भी ये वाले ध्यान नहीं है। उसके बाद वाले एडिशन में, यानी ओशो के विदा होने के 4-5 साल बाद ये ध्यान जोड़े गए हैं। आप पक्का समझ लीजिए, ओशो ने इन ध्यान विधियों का संगीत नहीं सुना, नहीं था, कहीं प्रकाशित नहीं था। उस समय तक ये ध्यान विधियां थी ही नहीं। ओशो के जाने के 4-5 साल बाद लोगों ने बनाई। इसलिए आपको ऐसा कोई प्रवचन नहीं मिलेगा जिसमें ओशो ने चक्र साउंड मेडिटेशन समझाया हो या चक्र ब्रीदिंग मेडिटेशन समझाया हो। एक और मेरा रिजर्वेशन है इसके बारे में, वह भी कह दूं। चक्र ब्रीदिंग मेडिटेशन पश्चिमी ठंडे देशों में तो ठीक है, जहां एयर पॉल्यूशन नहीं है। कुछ समय पहले मैं लंदन गया था, उस समय वहां टीवी न्यूज में आया था, दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल 1500, लंदन का पॉल्यूशन लेवल 1। डिफरेंस देख रहे हैं कितना बड़ा। ठंडे देशों में जहां धूल धमास नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, वहां पर चक्र ब्रीदिंग करना, मुंह खोलकर सांस भीतर ले जाना छोड़ना, स्वास्थ्य में कोई नुकसान नहीं करेगा। अधिकांश लोग बिल्कुल एयर टाइट घरों में रहते हैं, आर्टिफिशियल हीटेड घर रहते हैं। बाहर तो -40 -50 डिग्री टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में तो बैक्टीरिया और वायरस का जिंदा रहना मुश्किल है। वहां की हवाओं में कीटाणु नहीं है। हमारे देश में जहां लगातार धूल धमास है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है हवा में, और सब प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस और पैरासाइट्स हवा में मौजूद हैं, जहां हर 4-5 आदमियों में से एक को या तो टीबी हो चुकी है या होने की संभावना है। इस देश में चक्र ब्रीदिंग, मुंह खोलकर सांस लेना छोड़ना, बिल्कुल अनहाइजीनिक है। क्योंकि हमारे नाक में इस प्रकार का सिस्टम है ना। थोड़ा सा मेडिकल बैकग्राउंड इसके पीछे बता दूं, हमारी नाक में बहुत ज्यादा खून की सप्लाई है, बहुत ज्यादा गर्माहट है, और चिकना पदार्थ म्यूकस बनता रहता है। तो जब भी हवा जाती, पहले तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनमें से अधिकांश तो वैसे ही नहीं जा पाएंगे ऊपर। फिर ऊपर जाने के पश्चात उस चिकने पदार्थ से गुजरेगी, वहां बहुत कुछ चिपक जाएगा। फिर पीछे जाएगी, डायरेक्शन चेंज होगा, फिर नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर पीछे फिर नीचे, और इस पूरे सिस्टम में फिर टॉन्सिल्स हैं हमारे गले में, वहां से गुजरेगी। उनका काम भी है कीटाणुओं को पकड़ना। इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हमारे भीतर नाक में इतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई है कि हवा, हम किसी भी टेम्परेचर की हवा लें, रजनीशपुरम में हम लोग -20 डिग्री टेम्परेचर की हवा लेते थे, मूंछों पर बर्फ जम जाती थी। लेकिन भीतर जब हवा जाती थी, ट्रेकिया में, श्वास की नली में पहुंचते पहुंचते, लंग्स तक पहुंचते पहुंचते, उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर का हो जाता था। इतनी हीटिंग सिस्टम हमारे भीतर है नाक में। यदि हमने मुंह से सीधी हवा ले ली, तो वह हवा जितनी ठंडी या गर्म है, ज्यों की त्यों वह हमारे सीने में पहुंच जाएगी। तो पश्चिमी मुल्कों में ठीक, उनका बाहर का टेम्परेचर कमरे का मेंटेन्ड है, बाहर से कोई ठंडी या गर्म हवा नहीं आ रही। हमारे देश में तो भीषण गर्मी के दिन भी होते हैं,
भीषण ठंड के भी दिन होते हैं, हवा बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं, धुआं है, सब प्रकार की जहरीली गैसें हैं। तो हमको कभी भी मुंह खोलकर सांस नहीं लेनी चाहिए। यह अनहाइजीनिक है और बहुत सारे रोगों को निमंत्रण देगा। इसलिए मैं विशेष अपना रिजर्वेशन बता रहा हूँ। चक्रा ब्रीदिंग मेडिटेशन गर्म देशों के लिए नहीं है, नहीं करना चाहिए। चक्र साउंड ठीक है, और उसमें भी अगर हम जो परंपरागत ध्वनि कही गई हैं, जो कि सारे गामा पाधानी के अनुसार हैं, उसके अनुसार उनका बीज मंत्र है, उनका हम प्रयोग करें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह विधि यह अवेलेबल है सारे गामा पाधानी, मतलब अपना जो नेट पे मिलता है उसको यूज कर सकते हैं लोग। नेट पे खूब मिल जाता है, और हमने यहाँ पर ओशो फ्रेग्रेंस में बहुत सारे म्यूजिक बनाए हुए हैं, खासकर इसी पर्पज से। हम जब भी चक्र साउंड मेडिटेशन कराते हैं, हम अपनी ही बनाई हुई ध्वनियों के अनुसार कराते हैं, जो कि चक्रों के साथ ज्यादा मैच करती हैं। जैसे प्रकाश में 7 रंग हैं, संगीत में 7 सुर हैं, ऐसी हमारी ऊर्जा में 7 चक्र हैं, ये आपस में मैचिंग है। तो सारे गामा पाधानी भी मैच करता है, और वो जो 7 रंग हैं, लाल से लेके बैगनी तक, वो भी मैच करते हैं। इस प्रकार के हमने बहुत वीडियो बनाए हैं, जिसमें उसी रंग का फूल दिखाई देगा, जिस पर आपको ध्यान करना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो विजुअलाइज नहीं कर पाते। उनसे हम कहें कि लाल रंग का फूल देखो, मूलाधार पे करीब 33% लोग देख पाएंगे, 66% नहीं देख पाएंगे, फिर वो लोग बड़े निराश होते हैं। तो हमने वीडियो बनाए हैं कि आप यह देखो सामने, थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए अब आंख बंद कर लो और महसूस करो कि ऐसा ही फूल मूलाधार पे खिल रहा है, और सा की ध्वनि, मोटा स्वर, वह बिल्कुल मैच कर जाता है। तो 2-2 मिनट, 3-3 मिनट एक-एक चक्र पे बढ़ते जाते हैं, फिर आंख खोल के उस फूल को देखा दूसरे रंग का, फिर बड़ा आसान है उसी को भीतर कल्पना में लाना, क्योंकि अब सिर्फ कल्पना शक्ति ही जरूरी नहीं, अब तो मेमोरी भी काम करेगी। जब हम कहते हैं कि सिर्फ कल्पना करो, विजुअलाइज करो, तो 33% लोग सफल हो पाते हैं जो कल्पनाशील हैं। लेकिन अगर हमने कोई चीज दिखा दी, अब ये कहना जरूरी नहीं कि कल्पना करो, हम कहेंगे जस्ट रिमेंबर इट। स्मरण तो सभी लोग कर सकते हैं। तुरंत हमने दिखाया बैगनी रंग, और हम कहा कि भाव करो सहस्त्रार पर बैगनी रंग का फूल खिल रहा है, बहुत आसान हो जाएगा। ये तो स्मरण है, कल्पना भी नहीं है। तो कुछ लोग कल्पनाशील हैं, उनके लिए बिना देखे भी कल्पना आसान है। कुछ लोग जो कल्पना नहीं कर पाते, हमने उनके लिए विधि खोजी, इस प्रकार के वीडियो बनाए हैं, और उनके लिए खास खास संगीत भी बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ओशो जगत के लोगों को यह खूबसूरत जानकारी दी कि हाँ, कुंडलिनी जागरण में चक्रों को जगाने के लिए रंगों और संबंधित मंत्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। आपने ये सब बताया, विस्तार पूर्वक समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।